कब्रिस्तान में चला एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान। फर्जी दस्तावेजों से सुरक्षा बलों में भर्ती की कोशिश, सीआईएसएफ चयनित अभ्यर्थी भी जांच के घेरे में। 205 फीट हनुमान प्रतिमा निर्माण के लिए महासंकल्प यात्रा 2 सफल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवा पटेल की पहल पर चलाए जा रहे एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत रविवार को बालाघाट के कब्रिस्तान परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान लोगों ने अपने दिवंगत बुजुर्गों की स्मृति में पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की यादों और सामाजिक मूल्यों से जोड़ना है। आयोजकों ने कहा कि ये पहल केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और विरासत के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक सार्थक प्रयास है, जिससे हरियाली बढ़ाने के साथ समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी मजबूत होगी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा एक दरख्त अपने बुजुर्गों के नाम एक बहुत अच्छी मुहिम चालू की है और अपने परिवारजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उसकी याद में एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करना, उसको बड़ा करना, ये बहुत नेमत का काम है। आज बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। मैं पूरे मुस्लिम समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम प्रकृति के साथ जुड़ें, अपने परिवार की याद के में साथ में, और सभी को स्वस्थ रखें, ये हम अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे। 25 मई 2026 को रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम था मुख्यमंत्री महोदय का। उसमें जब वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उनसे उन्होंने कहा कि भाई आप वक्फ की संपत्तियों में कुछ वृक्षारोपण करने का प्रोग्राम बनाएं। तो चेयरमैन साहब ने उसको एक पेड़ बुजुर्गों के नाम का अभियान चला करके पूरी ज़िले में पूरे राज्य में वक्फ संपत्तियों में वृक्षारोपण करने का एक प्रोग्राम बनाया। उसी के तहत आज अंजुमन इस्लामिया कमेटी के तहत यहाँ पर एक पेड़ बुजुर्गों के नाम का वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ आज किया गया है। आदिवासी बहुल्य बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में भर्ती परीक्षाओं में मिलने वाले बोनस अंकों का कथित दुरुपयोग सामने आया। आरोप है अन्य राज्यों, जिलों के लोग फर्जी स्थायी निवासी, जाति और EWS प्रमाण पत्र बनवाकर BSF और CISF जैसी भर्तियों में शामिल हैं। हाल ही में BSF भर्ती में बालाघाट से जारी 11 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अब CISF में चयनित राहुल सिंह भी जांच के दायरे में है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनके बताए पते पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। SP आदित्य मिश्रा ने बताया कि पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है और BSF द्वारा मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, कुछ में ऐसा लगा कि यहाँ पर वो रहना नहीं पाए गए। यहाँ तक कि हमने उन जो प्रार्थी थे या जो लोग जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको हमने फ़ोन लगा के और वीडियो कॉल से भी पूछा गया कि आप अपना घर बता दो, तो हम लोग उस घर में जाके जांच कर लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अपना घर पता होता है। पर संदेह इसलिए इतना ज़्यादा उत्पन्न हुआ क्योंकि वो अपने घर का दिशा भी बताने में मुझे लगता है कि सफल नहीं थे। तो उसी के बाद से जब जांच में चीज़ें आई हैं, इसका BSF हेडक्वार्टर में इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करके उन्होंने संलग्नित कर ली है और वहीं से फिर जो लीगल प्रक्रिया है, बिकॉज क्योंकि दस्तावेज जो जमा हुए हैं वो BSF हेडक्वार्टर्स में हुए हैं जहाँ पर इसकी भर्ती चल रही इंदौर में। तो वहाँ पर उन लोगों ने जब इस चीज़ के प्रमाण पत्र वो लेके गए हैं, वहाँ से इसमें अगर क्रिमिनल केस समझ में आता है तो वहाँ से FIR दर्ज होगी। फिर यहाँ पर जो भी दस्तावेज हमारी तरफ से लगेंगे वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम की पावन भावना से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भरवेली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरापुर स्थित श्री सिद्धपीठ विष्णु धाम मंदिर में प्रस्तावित विश्व की सबसे ऊंची 205 फीट दिव्य श्री हनुमान प्रतिमा एवं भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से आयोजित महासंकल्प यात्रा 2 श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 25 जून 2026 को लगभग 400 श्रद्धालु विशेष बसों से रामायणकालीन किष्किंधा धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य अंजनानंत्री पर्वत से पावन चरण रज, पंचशिलाएं विधिवत पूजित निर्माण ईंट और पंपा सरोवर का पवित्र जल लाकर निर्माण कार्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करना था। 26 जून को रात्रि श्रद्धालु कर्नाटक के कोप्पल स्थित ऐतिहासिक श्री सिद्धेश्वर गविमठ पहुंचे, जहां कोप्पल के सांसद श्री राजशेखर हिटनल ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यात्रा श्रद्धा, भक्ति और सनातन आस्था का प्रेरणादायी संदेश बनकर उभरी।
लगातार हो रही बारिश के बीच लांजी साले टेकरी मार्ग पर धारमारा कैंप के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हुआ। घटना के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही लांजी एसडीएम कमल सिंहसार प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनके निर्देश में पेड़ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की है और लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने और बेहद जरूरी होने पर यात्रा करने की अपील की।